हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स मार्च 2026 का एडिशन। ठीक है, इसमें एक महीने का मंथली करंट अफेयर्स दिया गया है जो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 तक के डेटा को कवर करता है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए क्योंकि ये वीडियो वन लाइनर में है और पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। आई होप आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 फरवरी से। 1 फरवरी में पहला है गल्फुड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है। ठीक है, तो भारत को पार्टनर देश बनाया गया है दुबई में। नेक्स्ट है रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी। तो रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो ये हंसजा शर्मा। ठीक है, हंसजा शर्मा। नेक्स्ट कि भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है मेरठ में, यूपी में। ठीक है, मेरठ में। नेक्स्ट है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान मिला है त्रिपुरा को। नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है संपूर्णता अभियान 2.0 नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026। नेक्स्ट है कि ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है। ये रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा देने से है ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, आते हैं 2 फरवरी में। 2 फरवरी में पहला है कि बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया। ये बना है गोवा। गोवा बना है बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है। ठीक है, अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है, ये किया है केरल ने। नेक्स्ट प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया। ये जैसलमेर में हुआ है। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट है 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। तो ये असम में किया गया, असम के धेमाजी में किया गया है 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल। आते हैं 3 फरवरी में। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया। ये सुनेत्रा पवार को किया गया है। ठीक है, ये महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार। नेक्स्ट है कि अग्नि परीक्षा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये किन दो बलों के बीच आयोजित हुआ है। तो ये भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच आयोजन किया गया एक सैन्य अभ्यास है, दो बलों के बीच हुआ था अग्नि परीक्षा नामक। वो दो बल थे भारतीय सेना और आईटीबीपी। नेक्स्ट है कि नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये पटना पक्षी अभयारण्य है। वैसे तो पटना जो है वो बिहार का राजधानी है, लेकिन जो पटना पक्षी अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आते हैं 4 फरवरी में। 4 फरवरी में देखा जाए तो भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये 472 किलोमीटर के मार्ग पर की गई है, भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है 472 किलोमीटर के मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। ये नागालैंड में किया गया। ठीक है, प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन हुआ है नागालैंड में। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्म गुरु ने जीता है। ये दलाई लामा ने जीता है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार जीता है धर्मगुरु दलाई लामा ने। ठीक है, एल्बम था मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम। ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये एलिना रायबकीना ने जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है एलिना रायबकीना। नेक्स्ट है भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी। यह कैप्टन हंसा शर्मा।
ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला है रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनी है कैप्टन हंसा शर्मा। नेक्स्ट, पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो पंजाब में जो आदमपुर हवाई अड्डा है उसका नाम बदला जाएगा और किया जाएगा श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। 5 अप्रैल में आते हैं। थाईलैंड मास्टर्स भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? थाईलैंड मास्टर्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सिहाग हरियाणा की हैं। नेक्स्ट, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो ये चुना है दक्षिणी पोल चुना है इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च के लैंडिंग के लिए चंद्रमा का दक्षिणी पोल चुना गया है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो ये एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना? तो ये बना है गुजरात। ठीक है, अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बना है गुजरात। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग यानी WPL विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये आरसीबी ने जीता है यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। ठीक है। आते हैं 6 फरवरी में। 6 फरवरी में देखा जाए तो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी? तो यह है निवेदिता दुबे। ठीक है, निवेदिता दुबे। नेक्स्ट है प्रो रेसलिंग लीग 2026 PWL यानी प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? ये हरियाणा थंडर्स ने जीता है प्रो रेसलिंग लीग 2026। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नायर नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ? ये मसामारी असम में हुआ है। भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जिसका नाम है खंजर 13। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मसामारी असम में हुआ। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? ये अंडर 19 में भारत ने जीता है वर्ल्ड कप 2026। ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख की है? ये 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है। चलिए 7 फरवरी में आते हैं। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये लिया है युमनाम खेमचंद सिंह ने। ठीक है, युमनाम खेमचंद सिंह। नेक्स्ट, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो थीम है इसका कंजर्व ऑयल एंड गैस। ठीक है, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए एक अभियान स्टार्ट किया गया है जिसका नाम दिया गया है सक्षम 2026। ठीक है, और ये है इसका थीम कंजर्व ऑयल एंड गैस। नेक्स्ट, भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह किया है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने किया है महाद्वीप के दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह किया है। ठीक है। नेक्स्ट है विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूगो किस देश में स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में है। नेक्स्ट है 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? ये हरियाणा ने जीता है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता है हरियाणा ने। नेक्स्ट, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? ये पारादीप पोर्ट को मिला है जो कि उड़ीसा में है। आते हैं 8 फरवरी में। भारत की पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी? ये बनी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है। ठीक है, भारत की पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी बनी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित।
नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को मिला है चौथा स्थान। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये दुबई में किया गया है, दुबई में, यूएई में, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये इंडोनेशिया के हैं, ठीक है, अजगर, जो कि सबसे लंबा जंगली सांप के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। 9 फरवरी में आते हैं। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया? ये 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? ये मलेशिया की यात्रा की है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो मलेशिया की है। नेक्स्ट है यान्यासी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ये केरल का है, दृष्टिबाधित मतलब ब्लाइंड है, और ये महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई है केरल में, जिसका नाम है थान्या सी नाथन। नेक्स्ट है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो ये होगा पहला हेवन वन नाम का जो स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है, वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है इसको। ये दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा हेवन वन। नेक्स्ट किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? कहाँ हुई है? तो ये केरल में हुई है। ड्रैगन फ्लाई की एक प्रजाति है नया, जिसका केरल में खोज किया गया है, उसको नाम दिया गया है लिरियोथेमिस केरलेंसिस, ठीक है। आते हैं 10 फरवरी में। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह है केरल। केरल बना है वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य। ये बुजुर्गों के लिए किया गया है अलग से। नेक्स्ट है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? ये अलवर बना है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है अलवर, राजस्थान में। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया? ये उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। नेक्स्ट है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये रूबल नेगी को किया गया है, ठीक है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से जिस भारतीय को सम्मानित किया गया है उसका नाम है रूबल नेगी। नेक्स्ट है $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाला दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? यह है वॉलमार्ट। नेक्स्ट है सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता? तो भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर, ठीक है। 11 फरवरी में आते हैं। 11 फरवरी में आ जाए तो देखा जाए तो नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में, ठीक है। मिलन 2026 का आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? इस सर्विसेज ने जीता है, ठीक है। ये 79th संतोष ट्रॉफी था फुटबॉल का 2025-26 में, इसका खिताब जीता है सर्विसेज ने। नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया? तो अनुच्छेद 94C के तहत दिया गया है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनको संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत नोटिस दिया गया है। नेक्स्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है 11 फरवरी को? ये 58th पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट है बायोफैक 2026 जर्मनी में, ठीक है, किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो बायोफैक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है भारत को, ठीक है, भारत को। नेक्स्ट है कौन सा देश स्थानीय मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है? ये मलेशिया हुआ है सहमत, ठीक है। स्थानीय मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया सहमत हुआ है। नेक्स्ट अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच किया गया है। एक बड़ी स्क्वाड्रन नामक एक
और संयुक्त हवाई अभ्यास। आते हैं 12 फरवरी में। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटका के किस स्थान पर की है? तो ये टेक्कलकोटा बल्लारी में है, ठीक है, टेक्कलकोटा, वहां खोज की गई है नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज। नेक्स्ट, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? ये रजत पदक जीता है मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? तो इन नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी गई है लद्दाख में, वो है NLST और NLOT। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान मिला है? तो भारत का स्थान है 91, स्कोर आया है 39, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है ब्रिक्स अध्यक्ष का, ठीक है, ब्रिक्स का शेरपा बैठक, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतरराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया? ये भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड के साथ किया है 2026 का पहला अंतरराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है कि 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? ये 202वीं जयंती मनाई गई है स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक, ठीक है, नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ये है 45 है। नेक्स्ट, चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल, ठीक है, चर्चा में स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? ये फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है स्कैल्प मिसाइल को। नेक्स्ट है, भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधार कर कितना हो गया? ठीक है, भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधार कर अब 1:811 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026, रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? इस शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शिखर धवन को। आते हैं 13 फरवरी में। 13 फरवरी में देखा जाए तो भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पंड्या किस राज्य से हैं? तो ये गुजरात के कच्छ से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? तो राजस्थान उभरा है भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? ये पंजाब नेशनल बैंक ने की है। नेक्स्ट, ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? ये पंजाब की पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये फ्रांस ने दी है, ठीक है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया? ये बालाघाट को चुना गया है, मध्य प्रदेश के बालाघाट को, ठीक है। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? तो वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना अनिवार्य है, नया प्रोटोकॉल है, ठीक है। गृह मंत्रालय का नया प्रोटोकॉल है जिसके तहत वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद को और डॉक्टर आर वेंकटेश को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई? ये मुंबई में शुरू की गई है। 14 फरवरी में आते हैं, लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? ये दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है लखपति बिटिया योजना। नेक्स्ट है, स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो केरल के द्वारा शुरू की गई है स्त्री सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है, विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन
कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन किया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट है भारत। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 94 मेडल जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया? तो ये सेवा तीर्थ में शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? तो ये 12 टांग द्वीप अंडमान में है, वहां फटा है भारत का एकमात्र मड वोल्केनो। नेक्स्ट भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। आते हैं 15 फरवरी में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ये 78th पुण्यतिथि मनाई गई है सुभद्रा कुमारी चौहान की 78वीं। ठीक है। नेक्स्ट भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया? तो नया आधार वर्ष जो है 2022-23 तय किया गया है। ठीक है। नए जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2022-23 तय किया गया, जो कि पहले 11-12 था, 11-22 था। ठीक है, सॉरी 11-12 था आधार वर्ष। ठीक है, पहले 11-12 था जिसको 22-23 कर दिया गया। नेक्स्ट है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया? तो ये डिब्रूगढ़ में किया है, असम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है नॉर्थ ईस्ट में, डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट है जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 75वें स्थान पर है। ठीक है, भारत जो है 75वें स्थान पे है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये भारत ने शुरू की है, नीदरलैंड के साथ मिलकर की गई है। नेक्स्ट किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया? ये भारत ने किया। ठीक है, भारत ने किया दुर्लभ बीमारी समर्पित करने वाला पहला बायो बैंक, नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है भारत ने। नेक्स्ट सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत जो है वो दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत जो है दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ठीक है। आते हैं 16 फरवरी में। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया? तो रूस ने जो है वो व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है अमेरिका की मिलिट्री ने। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया? ये दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है, 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन। नेक्स्ट 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस यानी थीम क्या है? तो ये है एआई फॉर ऑल। एआई फॉर ऑल 27 फरवरी में आते हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है जर्मनी में आयोजित फिडे फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन मतलब खिताब किसने जीता? ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, जर्मनी में आयोजन हुआ था फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026, ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ये किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये मथुरा में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। नेक्स्ट सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? ये पीएम राहत योजना शुरू की गई है। अब आते हैं 18 फरवरी में। टी20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं राशिद खान, अफगानिस्तान के हैं। टी20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं।
नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई का उपयोग के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च की है? ये बोधन एआई लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये है केरल। केरल जो है वह व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? ये असम में किया है कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन। नेक्स्ट है, ईशा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो यह कुल 30 लोगों को, ये सॉरी कुल 9 लोगों को किया गया है। भव्य भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 9 लोगों को, जिनमें से 6 व्यक्ति और 3 संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है, खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे किया गया सम्मानित? ये साइना नेहवाल को किया गया है। ठीक है, आते हैं 19 फरवरी में। 19 फरवरी में देखा जाए तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जीता है स्मृति मंधाना ने। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? ये 9 फरवरी को 396वें, ठीक है, 396वीं जयंती मनाई गई है छत्रपति शिवाजी महाराज की। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है भारत विस्तार नाम का। ठीक है, नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया? ये हरियाणा में अनुमान लगाया गया है, भिराना में। ठीक है, हरियाणा के भिराना में। नेक्स्ट है, किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया? ये यूएसए ने किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च। नेक्स्ट है, किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया? ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है लोसर उत्सव। अब आएंगे 20 फरवरी में। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी के हैं, बीएनपी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जा रहा है असम में। नेक्स्ट, एक चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है, विक्रम एलएलएम को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया? ये सर्वम एआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता? एक करण अडानी ने जीता है। नेक्स्ट, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने? ये बने हैं रणवीर सचदेवा। ठीक है, सबसे कम उम्र के स्पीकर रणवीर सचदेवा। आते हैं 21 फरवरी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 130वीं जयंती मनाई गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 130वीं जयंती। नेक्स्ट है, वॉइस एरा एआई स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? तो ये भासानी में किया गया है। ठीक है, भासानी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? ये बिहार ने किया है। बिहार ने फरवरी 2026 में खुद को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? यह है 140 गीगावाट। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच की गई है बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन। आएंगे 22 फरवरी में। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? ये 137वीं जयंती थी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? ये कानपुर में की गई है। नेक्स्ट जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? जीआई टैग प्राप्त वाला सलेम साबूदाना उसका पहला खेप निर्यात हुआ है और ये कनाडा को सप्लाई किया गया। नेक्स्ट किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ये गुजरात का है। नेक्स्ट है द सेज हु रीड सॉरी द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह शशि थरूर। नेक्स्ट अर्मेनिया की राजधानी थेरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो यह प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। इसका लोगो था नीली तितली। नेक्स्ट विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 23 फरवरी में। 23 फरवरी में देखा जाए किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, वसई कैथेड्रल संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड। नेक्स्ट है अर्थसॉट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा अर्थसॉट प्राइज 2026 का आयोजन। नेक्स्ट वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो मिला है समीर कनोडिया को। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये पंजाब सरकार ने की है। मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा पंजाब सरकार ने। आते हैं 24 फरवरी में। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये फिलीपींस में स्थित है। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा था माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी फिलीपींस में। नेक्स्ट 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? 24 फरवरी 2026 को मनाया गया है विश्व शांति और समझ दिवस। नेक्स्ट है 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है जोमी राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया है? ये नाथनपुर से किया गया है। असम का नाथनपुर से किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ। नेक्स्ट है बेंगलुरु में आयोजित लाइबर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन है? तो ये पंकज आडवाणी बने। 25 फरवरी में आते हैं। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यह है एरावत। नेक्स्ट बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बुंग किस राज्य की है? ये मणिपुर की है। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ? तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच एक वज्र प्रहार 2026 नाम का सैन्य अभ्यास हुआ है जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। नेक्स्ट वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जिनेवा में किया जाएगा। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज ट्रेंड्स इंडेक्स आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये 2022-23 किया गया है। अब आते हैं 26 फरवरी में। 26 फरवरी को जारी ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है छठा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये ऑपरेशन हिमराहत चलाया गया है। आते हैं 27 फरवरी में। एलिसा पेरी 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी? ये ऑस्ट्रेलिया की है एलिसा पेरी जो कि 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया? तो ये जयंत चौधरी ने किया है। बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया गया है जयंत चौधरी ने किया है और स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किया है। ठीक है।
नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो ये भारत और ब्राजील ने किया है। डाक क्षेत्र के सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर भारत और ब्राजील ने किया है। नेक्स्ट है, किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किए हैं। तो चलिए, ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, अगर दोस्तों में शेयर करिए और कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।